सो हेलो बच्चा पार्टी, स्वागत है आप सभी का। बच्चों, आज हम लोग बात कर रहे हैं चैप्टर 6, ये मैथ्स 2 का महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड वाले बच्चों का 9th स्टैंडर्ड का 6th चैप्टर है, सर्कल। सो बेसिकली हम 9th के बच्चों के लिए ये लेक्चर अरेंज किए हैं। ये है सर्कल्स। अब देखिए, सर्कल एक ऐसी चीज़ है जो आपने कई बार देखी है, बहुत अच्छी तरह से आपको पता है कि सर्कल होता है, उसका एक सेंटर होता है, उसका एक रेडियस होता है, उसका एक पेरिफ्री होता है, ये सब आपको पता है। आपको सर्कल के बारे में कुछ फंडामेंटल चीज़ें पता है कि जैसे सर्कल का जो रेडियस होता है, वो रेडियस सर्कल के हर पार्ट में एक जैसा रहता है, मतलब रेडियस इज अ कॉमन पॉइंट इन द एंटायर सर्कल। ठीक है, किसी सर्कल का एक ही सेंटर होता है, एक से ज़्यादा सेंटर हो ही नहीं सकते। तो देयर आर फ्यू थिंग्स विच यू पीपल नो। ठीक है, देयर आर फ्यू थिंग्स विच यू पीपल नो एंड ऑब्वियसली आप कॉन्फिडेंट भी होगे उसके बारे में। ठीक है, अब देखो इसमें यहाँ पे उन्होंने BC, अब यहाँ देखो यहाँ पे कुछ चीज़ें दी है, BC दिया है, CD दिया है, PA दिया है, और पूछ रहा है कि डायमीटर क्या है, कॉर्ड क्या है, सेगमेंट क्या है। ठीक है, जैसे देखो सेगमेंट PA इज रेडियस। ठीक है, PA भी रेडियस है, PC भी रेडियस है, PD भी रेडियस है, ये सभी रेडियस हो गए। ठीक है, अच्छा कॉर्ड क्या है, BC एक कॉर्ड है। ठीक है, बिगेस्ट कॉर्ड इज ऑलवेज डायमीटर, तो डायमीटर क्या है, दिस DC या CD जो भी है। ठीक है, और ये क्या बोलते हैं, सेंटर क्या है, दिस P विल बी द सेंटर, द सेंटर एंगल इज दिस CPA इज द सेंटर एंगल। ठीक है, एंड ऑल्सो PDA सॉरी DPA भी एक एंगल है ना, सेंटर एंगल, जो सेंटर के साथ एंगल बन रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो सर्कल में क्या होता है, द सेट ऑफ पॉइंट्स इन अ प्लेन विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट इन द प्लेन इज कॉल्ड अ सर्कल। देखो कितनी चालाकी से सर्कल बताया है कि द सेट ऑफ पॉइंट्स इन अ प्लेन विच आर इक्विडिस्टेंट, मतलब ये रेडियस की बात कर रहे हैं कि आप है ना सर्कल, एक्चुअली सर्कल को अगर आपको डिफाइन करना है तो वो बोलो कि एक सेंटर से जितनी बार भी हम उसके पेरिफ्री को टच करने की कोशिश करते हैं तो उनकी सभी की डिस्टेंस इक्वल होती है, और उस शेप को या उस स्ट्रक्चर को या आकार प्रकार को हम क्या बोलते हैं, हम उसको एक सर्कल बोलते हैं। ठीक है, ये हमने पहले से बताया कि सर्कल में क्या होता है, एक सेंटर होता है, उसके चारों तरफ ये खेल होता है ना। द फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल। जो फिक्स्ड पॉइंट होता है वो सेंटर रहता है, जहाँ के चारों तरफ आप नापते हो। The segment joining the center of the circle and the point in the circle is called radius. ठीक है, the distance of the point on the circle from center to center of the circle to also called the radius of the circle. The segment joining any two points in the circle called chord, दो कोई भी जगह। The chord passing through the circle is called diameter. The diameter is the longest chord. ठीक है, बच्चा पार्टी, ये जितनी भी चीज़ें इन्होंने बताई, नियरली हर चीज़ हमें पता है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार एक ये बना के दिखाता हूँ। पहले तो इसको उड़ा देता हूँ, इसको क्लीन कर देते हैं भाई। ठीक है, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। हालांकि ये बहुत इजी चीज़ है, बट फिर भी एक बार देखने में क्या बुराई है भाई। तो रेड कलर से हम बनाएंगे सर्कल। लेट्स ड्रॉ अ सर्कल। तो ये देखो, ये हो गया हमारा एक सर्कल, बड़ा प्यारा सा सर्कल। ठीक है, इस सर्कल में लेट से कि हमने यहाँ पर एक पॉइंट बनाया, लेट से दिस इज द पॉइंट, तो दिस पॉइंट विल बी सेट एज द सेंटर। ठीक है, इसको हम सेंटर बोलेंगे। इस सेंटर से इस सर्कल के किसी भी इस सेंटर से इस सर्कल के किसी भी पार्ट को आप टच करोगे, किसी भी पार्ट को, समझ में, उन सभी में इक्वल डिस्टेंस होगा। जैसे मान लेते हैं, मैंने इसका नामकरण कर देता हूँ। लेट से मैंने ये इसको ABC नाम दे दिया और ये O है, तो OA इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू OC इज इक्वल टू R विच इज कॉल्ड रेडियस। अच्छा, ये होता है रेडियस। अच्छा, सेंटर को हमने O नाम से रखा है ना, क्योंकि सेंटर सबके लिए एक जैसे ही रहता है, एक सर्कल के दो सेंटर नहीं होते। अब हम कोई भी दो जगह, किसी भी सर्कल में किसी भी दो जगह को अगर मान लेते हैं, मिला देते हैं। लेट से मैं ब्लू कलर ले लेता हूँ, यहाँ से लेके मान लो मैंने इसको यहाँ मिला दिया। ठीक है, और इसका मैंने मान लो नाम रख दिया EF, E और F। तो ये जो EF है दैट इज सेट एज कॉर्ड।
दैट विल बी सेड एज कॉर्ड, EF कॉर्ड कहलाएगा। अच्छा, ये तो होगी कॉर्ड की बात। अगर मैं यही कॉर्ड सेंटर से होके जाता हुआ खींचता हूँ, जैसे मान लो चलो ये मैं इस बार ग्रीन कलर ले रहा हूँ और यहाँ से खींच रहा हूँ, ध्यान से देखना बच्चा पार्टी, यहाँ से कहीं से भी खींचो फर्क नहीं पड़ता, बस सेंटर से होके जाना चाहिए। तो देखो सेंटर से होके जाने वाली ये लाइन खींच दी और मान लो मैंने इसका नाम रख दिया GH, लेट से इसका नाम मैंने रख दिया GH, समझ में? तो दिस GH विल बी सेड एज डायमीटर, ठीक है। सो द डायमीटर इज द बिगेस्ट और द लॉन्गेस्ट कॉर्ड। यही पूरा अभी तक आपको बताया या समझाया गया है, ठीक है। अब देखो कॉन्ग्रुएंट सर्कल मतलब जिनका रेडियस सेम हो, इन शब्दों को समझ जाओ, तो कई बार हम जब पढ़ते हैं ना तो ये समझ में नहीं आता। जिन सर्कल्स का रेडियस सेम होता है उसको कॉन्ग्रुएंट सर्कल, इसका रेडियस सेम है। कॉन्सेंट्रिक मतलब वो सभी सर्कल जिन सभी का सेंटर सेम है, जैसे ये जितने भी हैं, जैसे पहला दूसरा तीसरा जितने भी सर्कल दिखाई दे रहे हैं, इन सभी का सेंटर कॉमन है, तो इसको कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बोलते हैं, ठीक है। सर्कल इंटरसेक्टिंग इन अ पॉइंट, अब देखो ये सभी एक दूसरे को इस पार्ट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इस पार्ट, ठीक है। नाउ सर्कल इंटरसेक्टिंग एट 2 पॉइंट्स, देखो ये 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, क्लियर है। कई बार तो ऐसा भी होता है कि जिन 2 पार्ट्स पे इंटरसेक्ट करते हैं वो भी कॉर्ड बना लेता है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, देखेंगे अपन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ कॉर्ड। कॉर्ड की प्रॉपर्टी की बात करें, सबसे इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी तो ये होती है कि अगर आप कॉर्ड पर सेंटर से एक परपेंडिकुलर खींचो तो वो बाइसेक्ट कर देता है किसको, कॉर्ड को। मतलब ये जैसे ये AB है ना, AB आपको दिख रहा है, तो ये जो AB आपको दिखाई दे रहा है, अगर मैं O से एक परपेंडिकुलर खींचा, जैसे OP मैंने खींचा, तो इस P ने AB को 2 इक्वल पार्ट्स में ब्रेक कर दिया, AP एंड PB, समझ में? सो OP इज परपेंडिकुलर टू AB, क्लियर है। अब ये थ्योरम भी हमें डिस्कस करना। अ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल ऑन इट्स कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, मतलब परपेंडिकुलर खींचोगे तो बाइसेक्ट कर देगा, मतलब हमको ये प्रूफ करना है कि AP BP के बराबर है। इस डायग्राम में AP BP के बराबर है। कितना इजी है देखो, एक काम करो, आपने परपेंडिकुलर खींच दो, ठीक है, हमें प्रूफ करना है AP BP के बराबर, तो देखना कितना इजी रहने वाला है। दोनों ट्राइंगल ले लो, OPA OPB, ये 2 ट्राइंगल ले लो। अब क्या होगा, दोनों में ये जो OPA है और OPB है दोनों 90 डिग्री होंगे, यस और नो, क्योंकि परपेंडिकुलर है, पहली चीज। दूसरी बात ये कि OP दोनों में कॉमन है ना, परपेंडिकुलर तो दोनों में है, इस ट्राइंगल में भी इस ट्राइंगल में भी। तीसरा OA और OB रेडियस है तो भी सेम होंगे, है ना, यस और नो। तो OP कॉमन हो गया, एक एंगल 90 डिग्री हो गया, तो क्या होगा, आप इसको क्या कर दोगे, राइट एंगल हाइपोथिनस थ्योरम से, क्योंकि ये राइट एंगल है और ये हाइपोथिनस है, ये कोई चक्कर ही नहीं, तो राइट एंगल हाइपोथिनस थ्योरम से ये दोनों क्या हो जाएंगे, दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। और अगर कॉन्ग्रुएंट हो गए तो AP इज इक्वल टू PB बाय CPCT या CSCT, क्योंकि कंसेक्यूटिव साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। मैं तो CPCT क्यों बोलता हूँ, CPCT से आपका काम आसान हो जाता है, साइड और एंगल बोलने का लफड़ा नहीं। तो CPCT में क्या हो गया, कंसेक्यूटिव पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, CPCT कंसेक्यूटिव पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। अगर आपने CPCT नहीं बोला तो फिर आपको एंगल के लिए बोलना पड़ता है कि कंसेक्यूटिव एंगल ऑफ अ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। बातें की है, पार्ट बोल दिया तो पार्ट में एंगल और साइड वैसे भी दोनों आ जाते हैं। डन, इट्स अ वेरी वेरी इजी थ्योरम, ठीक है। याद रखना कि किसी भी सेंटर से किसी भी कॉर्ड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करने पर वो परपेंडिकुलर उस कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देते हैं। इट्स अ वेरी सिंपल थिंग, बट यस यू ऑल हैव टू रिमेंबर, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। ना थ्योरम, नेक्स्ट थ्योरम देखो, द सेगमेंट। अब देखो ये थ्योरम क्या है, ये उल्टा है, ये एग्जैक्टली उल्टा है, जो हमने अभी किया उसका उल्टा। कैसे उल्टा, AP BP के बराबर है तो प्रूफ करो कि OP परपेंडिकुलर, ऐसा प्रूफ करना पड़ेगा। देखो मैं पढ़ के दिखा देता हूँ। हमेशा ऐसे ही होता है कि जो थ्योरम होता है उसके बाद जो आप प्रूफ करते हो
उसका कन्वर्स भी उसके बाद ही वाली थ्योरम होती है। समझ में आया? क्लियर? देखो अब क्या है, द सेगमेंट जॉइनिंग द सेंटर ऑफ ए कॉर्ड एंड द मिड पॉइंट ऑफ इट्स कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड, मतलब परपेंडिकुलर, ओपी इज परपेंडिकुलर। अब देखो सेगमेंट ए बी इज अ कॉर्ड ऑफ ए सर्कल विथ सेंटर ओ एंड पी इज द मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड ए बी ऑफ द सर्कल, दैट मीन्स सेगमेंट ए पी इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट पी बी। ये हमको दिया हुआ, हमें ओ पी परपेंडिकुलर प्रूव करना है। अच्छा बच्चों, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, अगर आपको परपेंडिकुलर प्रूफ करना है ना, तो आपको ये प्रूफ करना है कि ये एंगल 90 और ये एंगल 90। याद रखना, परपेंडिकुलर को प्रूफ करने का कोई और तरीका है ही नहीं। आपको ये प्रूफ करना है कि ओ पी ए एंड ओ पी बी बोथ आर 90 डिग्री, ये प्रूफ करना है, अदरवाइज बात नहीं बनेगी। अच्छा ध्यान से देखो, मैं थोड़ा हिंट दे रहा हूं, मुझे पता है कि आप जल्दी क्लिक कर लोगे। हिंट दे रहा हूं, ये दोनों OPA एंड OPB दोनों के दोनों लीनियर पेयर पे काउंट होते हैं, हाँ ना, और लीनियर पेयर का सम इज 180 डिग्री। तो अगर हम इनको दोनों एंगल को इक्वल शो कर दें तो दोनों इक्वल हैं और दोनों का सम 180 है, तो मतलब ईच इज 90 डिग्री। चमका क्या दिमाग में? समझ में आएगा क्या करने वाले अपन? वेरी गुड। तो फिर से दोनों ट्राइंगल ले लो, OPA OPB दोनों ट्राइंगल ले लो, दो ट्राइंगल ले लिए। अच्छा वेरी गुड, कोई बड़ी बात नहीं, बहुत ईजी है। दोनों ट्राइंगल में OA OB रेडियस है, सेम होगा, OP कॉमन साइड है, सेम होगा, है ना। अब क्या हो गया, दो एंगल, दो साइड अगर सेम है तो उनके बीच का एंगल भी सेम होता है। समझ में? आप चाहो तो उस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल कर सकते हो। तो क्या होगा, अच्छा दिया भी उन्होंने AP इज इक्वल टू BP, तो SSS देखो, AP BP तो सेम है, OA OB रेडियस हो गए, OP दोनों में, दोनों ट्राइंगल में कॉमन, AP and PB both are same given here, see here it is given, है ना। तो SSS कॉन्ग्रुएंसी से ये दोनों सेम हो गए। अगर सेम हो जाएंगे तो क्या होगा, OPA इज इक्वल टू OPB, वाई CPCT या CACT बोल दो, जैसा हमने डिस्कस किया। अगर दोनों सेम है तो हमको ये भी पता है कि दोनों लीनियर पेयर है, तो दोनों का सम इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो दोनों सेम है तो हमने एक को चेंज कर दिया, तो एक एंगल कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। अगर एक आ गया 90 तो दूसरा भी 90, दैट मीन्स कि दिस इज अ परपेंडिकुलर ड्रॉन। सिंपल था कि नहीं? एकदम सिंपल है बाबू, एकदम सिंपल। ठीक है, चलिए अब बच्चों बात करते हैं सॉल्व एग्जाम्पल। एग्जाम्पल 1, रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 5 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज 8 सेंटीमीटर, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर। हमको सेंटर से डिस्टेंस फाइंड करनी है, ठीक है। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर। कुछ पंगा नहीं है, देखो रेडियस कितना है 5, द लेंथ ऑफ द कॉर्ड इज 8, ये कॉर्ड 8 सेंटीमीटर। अब हमको क्या पता है कि जो परपेंडिकुलर है, मतलब OM, हमको OM पता करना ना। अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि ये जो OM है वो इस PQ को बाइसेक्ट कर देगा, है ना। अगर बाइसेक्ट कर दिया तो PM कितना हो जाएगा, PM विल बी 4। तो अब देखो पाइथागोरस थ्योरम, OPM ले लो। OPM में OP का स्क्वायर इज इक्वल टू OM का स्क्वायर प्लस PM का स्क्वायर, यस और नो? वेरी गुड। तो OP कितना दिया भैया, OP दिया है 5, तो 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, बहुत बढ़िया। PM कितना है 8 का आधा 4, तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, तो 25 माइनस 16 कितना आता है 9, तो 9 इज इक्वल टू OM का स्क्वायर, तो OM विल बी अंडर रूट ऑफ 9, तो द आंसर विल बी 3। देखो आंसर इज 3। समझ में आया? सिंपल है, आपको ये OM निकालना था और आपको ये तो अपन ने प्रूफ ही कर लिया कि जो OM होगा वो क्या करेगा, इसको बाइसेक्ट करेगा, तो बस बाइसेक्ट कर दिया, कोई लफड़ा नहीं, एकदम इजी, एकदम ही इजी, कोई बात नहीं। चलिए बढ़ते हैं आगे। रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 20 सेंटीमीटर, डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर इज 12। देखो रेडियस, अब वो ये पूछ लेगा PD, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड, तो PD निकालो, उसका डबल कर दो, सिंपल। पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, PD आ जाएगा, PD जो आएगा उसका डबल कर दो, 16 आ गया, PD डबल हो गया 32। वेरी इजी क्वेश्चन। सो गाइस लेट्स स्टार्ट प्रैक्टिस
सेट 6.1, प्रैक्टिस सेट 6.1 शुरू कर रहे हैं। डिस्टेंस ऑफ अ कॉर्ड ए बी फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज 8, लेंथ ऑफ द कॉर्ड ए बी इज 12, फाइंड द डायमीटर ऑफ द सर्कल। बच्चा पार्टी, ये क्वेश्चन में देखो कॉर्ड कितनी है, 8 है ना, कॉर्ड इज 8, लेंथ फ्रॉम द कॉर्ड इज 12, ठीक है, हमें उसका डायमीटर बताना है। तो चलो मैं यही करके दिखा देता हूं, देखो एकदम इजी है क्वेश्चन ये। डायमीटर दिया है, सॉरी डायमीटर निकालना है मतलब रेडियस का डबल करना है, तो रेडियस को r मान लो, ठीक है। तो मैं ये क्वेश्चन बता रहा हूं, देखो ये हो गया सर्कल, ठीक है, इस सर्कल में लेट से दिस इज द सेंटर, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा मैं लिख लेता हूं यहाँ पे, डिस्टेंस कॉर्ड 8 है और लेंथ ऑफ द कॉर्ड ए बी इज 12 सेंटीमीटर। अच्छा, डिस्टेंस 8 है, कॉर्ड जो है वो 12 है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस है ये 12 है और ये जो यहाँ से यहाँ तक है ये 8 है। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, हमें ये निकालना है बेसिकली, ये वाली डिस्टेंस, ये ठीक है, ये निकालनी है। तो हमें इसका नाम रख दिया ए बी, लेट से सी कर देते हैं। तो क्या मैं कह सकता हूं कि जो AC है और ये मान लो D है, AC विल बी परपेंडिकुलर टू BD, हमें पता है पहले से, है ना। अगर परपेंडिकुलर है तो ये 90 डिग्री होगा, पहली बात। दूसरी बात ये आधा हो जाएगा, तो दैट मीन्स कि BD इज इक्वल टू 2 इंटू BC, मतलब BC का डबल है ना। अब हम ले लेंगे ट्राइंगल ABC, ले लो, ABC में AB का स्क्वायर इज इक्वल टू, अच्छा BC कितना होगा ये भी देख लो, BC इज इक्वल टू BD बाई 2, तो BD इज 12 बाई 2 मतलब 6, तो ये 6 है, वो 8 है, तो ये कितना हो गया, 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, 8 8 जा 64, 36, 100, AB का स्क्वायर इज 100, तो AB इज इक्वल टू 10। तो अगर AB 10 है तो डायमीटर कितना होगा, डायमीटर विल बी 2 इंटू 10, दैट विल बी 20, तो 20 सेंटीमीटर विल बी द डायमीटर। इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, आई नो। चलिए बढ़ते आगे। डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज 26, लेंथ ऑफ द कॉर्ड 24, फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द कॉर्ड। अब देखो कॉर्ड कितनी है भैया, 24, तो कितनी यूज करोगे, 12 यूज करोगे। पाइथागोरस थ्योरम लगा, तो हमने ऐसे क्वेश्चन किए। अब आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्यों जानबूझ के एग्जाम्पल सॉल्व कराता हूँ। एग्जाम्पल सॉल्व कराने से हमें एक्सरसाइज करना आसान हो जाता है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा हो गया। 3 देखो, रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 34 एंड द डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड इज 30, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड। अब लेंथ ऑफ द कॉर्ड पता करना है, डिस्टेंस भी दी हुई है, समझ में आए। तो लेंथ, जो भी लेंथ आएगी उसका डबल करना पड़ेगा, मतलब इसमें रेडियस चाहिए था, इसमें लेंथ डिस्टेंस चाहिए और इसमें कॉर्ड चाहिए। तीनों एक ही क्वेश्चन, एक ही जैसे क्वेश्चन है, एक पूछ रहे हैं, 2 गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखो, रेडियस ऑफ अ सर्कल विद सेंटर O इज 41 यूनिट्स, लेंथ ऑफ द कॉर्ड इज 80 यूनिट्स, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर। फिर से वही डिस्टेंस पता करनी है, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में डिस्टेंस पता करनी है, क्वेश्चन नंबर 4 में पता करनी है, ठीक है। सो गाइस हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं, और इस क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, इन फिगर 6.9 सेंटर ऑफ 2 सर्कल्स O, कॉर्ड AB इज बिगर सर्कल इंटरसेक्ट द स्मॉलर सर्कल एट P and Q। अब देखो P and Q पे इसको इंटरसेक्ट करना है, हमको प्रूफ ये करना है कि AP इज इक्वल टू QB। अब क्या किया हमने, देखो ऐसा परपेंडिकुलर खींच दिया, जैसे मैंने आपको बताया परपेंडिकुलर खींच दो OX, ठीक है। अब क्या हुआ, कंसीडर स्मॉलर सर्कल, एक छोटा सर्कल इमेजिन करो OX, सेगमेंट PQ, segment OX is perpendicular, OX is actually perpendicular to segment PQ, है ना, ये perpendicular है। अच्छा, अगर ये perpendicular है तो क्या होगा, a perpendicular drawn from the center of a circle on its chord bisect the chord, तो मतलब PX will be equal to XQ, PX XQ के बराबर हो गया। Similarly AX will be equal to XB, ये भी बराबर हो जाएगा क्योंकि दोनों को बाइसेक्ट करेगा। तो PQ 2 पार्ट्स में टूट जाएगा, PX और XQ में, और जो AB है वो AX और XB में टूट जाएगा। ये देखो PX इज इक्वल टू XQ, ये हमें पता चल गया। अब बड़ा सर्कल ले लो, बड़े सर्कल में AX इज इक्वल टू XB, ये हो गया, ये सुनो। अब क्या हो गया,
अब आप ax देखो, ax में से अगर मैं px माइनस कर दूं, ax में से मैं px माइनस कर दूं तो ap बचेगा ना। ध्यान से देखो, फिर से देखो, ax माइनस px तो सिर्फ ap बचेगा। सिमिलरली यहाँ पर xb माइनस xq करो तो केवल qb बचेगा। वही देखो यहाँ पे ये माइनस कर देंगे, ठीक है। तो क्या हो गया, AP इज इक्वल टू बी, क्योंकि दोनों साइड्स क्या है, दोनों साइड देखो AP प्लस PX। अगर आप AP प्लस PX करोगे तब जाके ये आएगा, है ना। देखो ना, AX इज इक्वल टू XB, AX इज इक्वल टू XB, है ना। और AX बना कैसे है, AX बना है AP प्लस PX, AP प्लस PX, और XB कैसे बना है, XQ प्लस QB, इनसे बना है। अगर ये दोनों सेम होगा तो इनको हटा दो दोनों साइड से। देखो यहाँ पे देखो उन्होंने क्या, PX इज इक्वल टू XB, ये दो XQ, दोनों तरफ से XQ कैंसिल हो गया तो AP इज इक्वल टू QB। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, प्रूव दैट इफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल बाइसेक्ट टू कॉर्ड्स ऑफ द सर्कल देन दोज टू कॉर्ड्स आर पैरेलल टू ईच अदर। मतलब वो दोनों कॉर्ड एक दूसरे के पैरेलल होते हैं अगर वो एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, मतलब ये CD AB के पैरेलल होगा। लेट AB एंड CD आर टू कॉर्ड्स, AB CD को दो कॉर्ड बना लो। लेट PQ टू बी द डायमीटर पासिंग थ्रू, ये पूरा डायमीटर है जो दोनों से पास हो रहा है, ठीक है। PQ मीट्स AB एट R, PQ जो है वो क्या कर रहा है, AB को R पे मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है, एंड DC को S पे मिल रहा है, ठीक है। देन द लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल कॉर्ड ऑब्वियसली बाइसेक्ट, वो डायमीटर है तो क्या होगा, एंगल ARO देख लो, ARO एंड एंगल CSO ये दोनों 90 डिग्री हो जाएंगे क्योंकि परपेंडिकुलर है ना। और अगर दोनों 90 डिग्री हो जाएंगे तो क्या होगा, अब ये 90 डिग्री हो गए और देखो ध्यान से, ये भी 90 तो ये भी 90, मतलब एंगल ARO और एंगल BRO दोनों 90-90। सिमिलरली ये दोनों भी 90-90 और ये दोनों लीनियर पेयर भी हैं, है ना। तो क्या हो रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि जो एंगल AR, ध्यान से देखना, एंगल ARO और एंगल OSC दोनों 90 डिग्री और दोनों अल्टरनेट भी हैं। देखो ये एंगल और ये एंगल अल्टरनेट है, अगर इक्वल है और अल्टरनेट है दैट मीन्स ये AB और CD पैरेलल है, AB और CD पैरेलल है। तो हमने तो 90 डिग्री का सहारा लिया और आंसर कर दिया। डन बच्चा पार्टी। So guys, on that way we are just done with our practice set 6.1। इसके आगे का हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। अगर आपको कोई डाउट है, क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं अगले लेक्चर में। Until then, bye guys, bye, take care, bye everyone।